हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे ब्रांड पोजीशनिंग की। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक ब्रांड मार्केट में अपनी पहचान कैसे बनाता है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि एप्पल के आईफोन दुनिया भर में प्रीमियम माने जाते हैं, जबकि Xiaomi या रियलमी को अफोर्डेबल कैटेगरी में रखा जाता है? या फिर अमूल को हम टेस्ट ऑफ इंडिया से कैसे जोड़ देते हैं? ये सिर्फ ब्रांडिंग का कमाल नहीं है, ये है ब्रांड पोजिशनिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांड पोजिशनिंग होती क्या है, क्यों जरूरी है और बड़े ब्रांड कैसे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांड पोजिशनिंग होती क्या है। ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब है अपने ब्रांड को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो कंज्यूमर के दिमाग में एक यूनिक आइडेंटिटी बना सके, मतलब उसकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। जब भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात हो तो आपका ब्रांड सबसे पहले या फिर उस कैटेगरी में एक नाम बना हुआ होना चाहिए कि वो याद आए। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं तो कोका कोला और पेप्सी दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, लेकिन जब ब्रांड पोजिशनिंग की बात करें तो कोका कोला नॉस्टैल्जिया और हैप्पीनेस बेचता है, जबकि पेप्सी यूथ और एनर्जी को टारगेट करता है। अभी ब्रांड पोजिशनिंग क्या है ये समझ में आ गया, तो आप समझते हैं क्यों जरूरी है ये ब्रांड पोजिशनिंग। दुनिया में हर कैटेगरी में हजारों ब्रांड होते हैं, पर जो क्लियर और स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ब्रांड अपनी पोजीशनिंग डिफाइन नहीं करता तो वो भीड़ में कहीं खो जाता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक पोजीशनिंग बनाई है, जबकि नॉर्मल कार ब्रांड्स इस सेगमेंट में उतने स्ट्रांग नहीं दिखे। इसलिए उसकी पोजीशनिंग हाई है और इसीलिए उसकी कार सबसे ज्यादा बिकती है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ब्रांड्स अपनी पोजीशनिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इनमें आता है प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग, जिसमें लग्जरी और अफोर्डेबल ये दो कैटेगरी होते हैं। लग्जरी में जैसे रोलेक्स और एप्पल प्रीमियम फील के साथ डील करते हैं, तो ये प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग में प्रीमियम पोजीशनिंग करते हैं। वहीं अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी में टाइटन रियलमी टाइप ब्रांड आते हैं, जो वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग करते हैं। वैसे ही आता है क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग। एप्पल हाई एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, जबकि रियलमी या रेडमी बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन देते हैं। वैसे ही आता है इमोशनल पोजीशनिंग। अमूल का टेस्ट ऑफ इंडिया एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। नाइकी का जस्ट डू इट लोगों को एक मोटिवेशनल ब्रांडिंग का एग्जांपल देता है। वैसे ही नीच पोजीशनिंग होता है। टेस्ला ईवी मार्केट में डोमेन करता है। लेंसकार्ट सिर्फ आई वीआर कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड है, तो ये होता है नीच मार्केटिंग। ये नीच पोजीशनिंग होती है, मतलब कि वो एक स्पेशल सेगमेंट में सबसे ज्यादा रूल करते हैं। अभी हमने ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, क्यों जरूरी है और ब्रांड पोजीशनिंग के टाइप्स को समझ लिया। अब हम समझते हैं हाउ टू पोजीशन अ ब्रांड। अगर आप एक बिजनेस या स्टार्टअप चला रहे हैं तो आपको भी अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग बनानी होगी। ये स्टेप फॉलो करके आप ये कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आता है ऑडियंस को समझना। आपका कस्टमर कौन है और उसके नीड्स क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा। उसके बाद आप कंपटीशन को एनालाइज करिए, मार्केट में कौन किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं ये समझ लेंगे, तो उसके बाद यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डिफाइन करना होगा। आपका ब्रांड किस वजह से अलग है ये आपको कस्टमर को बताना होगा। वैसे ही कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखने से ही लोगो, स्लोगन, कलर और टोन एक ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत क्लिक हो। वैसे ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, सोशल मीडिया और एड्स में वही पोजीशनिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी एक ब्रांड पोजीशनिंग बन पाएगी। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने समझ लिया है कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, क्यों जरूरी है, टाइप्स ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग और अपने ब्रांड को कैसे पोजीशन करना है, ये भी हमने आज वीडियो में समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ लाइफ।